माइक दे दो रे, माइक दिया भाई, माइक की जरूरत ना है। एक बार पहले तो बात सुनो भाई, जितने भी पत्रकार है ना, वे सारे आप अपने फोन वीडियो तैयार कर रहे हो सारे तो इकट्ठिया बता दियो एक बार। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, एक मिनट में सारे लगा लो भाई अपने भाई, आप अपनी तैयारी कर लो। अगर कोई सारे रहे हो तैयारी करो। 5 मिनट तक कोई भी साथी आवाज नहीं करेगा, या एक रिक्वेस्ट है। भाई साहब एक मिनट रुकिए, सारे कुछ करो आप तैयार कर लो। हो गया तैयार? ना हमारी हैरान से ले लो रहे। सबसे पहले तो भाई जितना भी मेरा भाईचारा है हाथ जोड़ के सबसे पहले धन्यवाद करूँ। मनीष से भाई देखे जो बीकानेर के भाई आ रहे हैं, बादरा के भाई आ रहे हैं, राजस्थान के भोजपुर के भाई आ रहे हैं। सबसे पहले भाई ना तो मैं कोई नेता ना मैं कोई और ना ही मेरे से कोई बेनिफिट होना, ये सब प्यार प्रेम आ रहे हैं। उससे दूसरी बात ये आप लोगों को पता हमारे ये बंद कराया गया था, हमारे साथ क्या सलूक हुआ है। और मेरा भाई एक बारी पहले मैं पूरी बात बता दूं, अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं उसके बाद। सबसे पहले तो सपना चौधरी एक भाजपा अभिनेत्री जिसको मैंने बच्चा होने की बधाई दी थी। उस बधाई के बाद मेरे पास कॉल आई, अपने आप को असिस्टेंट बता रहा था सपना चौधरी का, ये भैया पोस्ट काट दे आप फेक है। मन्ना बोल दिया मैं वो पोस्ट डालता हूँ जो ओरिजिनल होती है, अगर ये फेक आप मेरे पे केस कर सकते हो चाहते। और वो बदला भी हुआ और वो बात कंफर्म भी पाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे पे केस किया। किस बात का केस किया? शुभकामनाएं दी थी। अरेस्ट शिकारा ने सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं दी थी। शुभकामनाएं का मेरे पे केस हुआ, उस केस में मेरे को अंदर डाल दिया। अंदर डालना किस कारण? अंदर डालने का कारण ये था, उनकी सरकार है, उनकी अच्छी चलती है, उनकी अच्छी पकड़ है। हमें काम आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज सेवी का कौन होता है? समाज सेवी का सिर्फ समाज होता, भाईचारा होता, जो हमारे साथ यहाँ खड़ा हुआ है। इसमें सबसे मेन कारण हरासमेंट करना था। अंदर डाला, जब हम अंदर गए जेल के अंदर, हालांकि जो थाने की प्रशासन थी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे को कोऑपरेट कराया और हमारे साथ एक नंबर का व्यवहार किया। उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब हम जेल के अंदर गए तब हमारे को पता चला हमारे साथ क्या षड्यंत्र हो गया। मेरे को और मेरे भाई नवीन मायना पंगाड़ को दोनों को एक स्पेशल सेल में डाल दिया, जिसमें ना ही पानी की सुविधा थी, ना ही बिजली थी, ना ही कुछ भी था। हर 15 मिनट में प्रशासन हमारे को आता था, परेशान करता था। लगातार 4 दिन हो लिए, 4 दिन से हम अंदर हैं। 4 दिन तक ना ही तो हमारे को सोने दिया, ना ही हमारे को बैठने दिया, ना ही हमारे को उठने दिया, ना ही हमारे को कुछ खाने का दिया। हमारे साथ वो सलूकी की गई है जैसे कि हम सबसे बड़े इस राष्ट्रीय आतंकवादी, हाँ हमने घोर अपराध कर दिया। उससे दूसरा, अगर प्रशासन वालों से हम पूछ रहे थे, जेल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, ये हमारे साथ ऐसी सलूकी क्यों करी जा रही है, तो उनका जवाब ये था, तुम कांडी ऐसा कर रहे हो, सरकार तक क्यों पंगा ले थे। यानी कि हमने एक अभिनेत्री को शुभकामनाएं दे दी बेटा होने की, इसमें सरकार से पंगा लेना क्या होगा? इसमें सरकार का क्या रोल होगा? मेरे पे जो FIR दर्ज हुई थी वो आज से भी कम 15-20 दिन पहले हुई थी, लेकिन मेरे को त्योहार के ऊपर ही जेल के अंदर क्यों डाला? इसका कारण ये था, बड़ौदा उपचुनाव जो उपचुनाव था उसका सरकार को इंतजार था। मैं रहने वाला सोनीपत का हूँ और जो बड़ौदा सीट आती है वो सोनीपत के अंदर आती है, वहाँ चुनाव था। वहाँ उस चुनाव का सरकार खेल खेलना चाह रही थी, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे भाईचारा जुड़ा हुआ, कभी इसको पहले अंदर डाल दे, कोई ना कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए। जैसे ही मैंने 24 घंटे पहले बता दिया था, अब सरकार निर्दोषों पर केस लगाएगी। जैसे ही भाजपा का चुनाव आ रही, चुनाव आते ही हमारा बुलावा आ गया थाने पे, और वो भी किस दिन? दिवाली से ठीक 1 दिन पहले। मेन मकसद था हमारे को तोड़ना, हमारे को हरासमेंट करना, हमारी दिवाली अंदर मनवाना। उससे दूसरा, 4 दिन तक हमारे साथ वो बदसलूकी हुई है, एक मार पिटाई तो हुई नहीं, उससे अलग इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त हरासमेंट हुई है। हमारे को अंदर जाने से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही हमारे को अंदर जाके कुछ में सरकार को कुछ फायदा होना था, लेकिन मेन बात थी हमारे को टॉर्चर करना, हमारे को हरासमेंट करना। या तो आप सरकार की बातें मानो, अगर सरकार के खिलाफ आप जब भी बोलोगे ना, कोई भी बोलेगा उसको ऐसे ही अंदर डाल देंगे। सिर्फ और सिर्फ मुख्य कारण यही था। आज हम बाहर आ गए, बाहर आने के बाद हमारा भाईचारा हमारे साथ है।
सारे पत्रकार साथी बंधु हो, मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से और एक साथियों के माध्यम से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। इस भारत में आज से पहले किसी को शुभकामनाएं देने पर केस लगा था? किसी को लगा था क्या? हमारे को लगा है भाई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाजपा सरकार ने हमारे पे केस लगा दिया, कांग्रेस सरकार हमारी है नहीं, किसी सरकार से हम ताल्लुकात नहीं रखते, तो हम न्याय लेने के लिए किसके पास जाएं? क्या कोई पूछने वाला उस भाजपा अभिनेत्री से, उस मैडम जी से, क्या कोई पत्रकार ये इंटरव्यू लेने वाला, ये पूछने वाला मैडम जी आपने कैसे केस लगा दिया? अगर एक भी वीडियो, एक भी फोटो, एक भी कोई ऑडियो क्लिप ये साबित कर दे कि आरक्षकारा ने दुर्व्यवहार किया, अखबार में हम गुंडे बना दिए, अखबार में ये दिखाया जा रहा हमने दुर्व्यवहार किया, क्या हमारा घर परिवार, मेरा बाप एक खेती करने वाला किसान, उससे जाके मेरे गांव के ये पूछते होंगे तेरे छोरे ने के पवाड़ा कर दिया, यो देख अखबार में क्या रहा, मेरा बाप क्या फील कर रहा होगा, मेरा बाप अंदर ही अंदर क्या सोचता होगा, मेरी पत्नी, मेरा छोटा बच्चा, उनसे जाके ये सवाल जवाब करते होंगे आपके पति ने एक औरत के साथ दुर्व्यवहार किया। अगर किसी को बहन बोलना घोर अपराध है, अगर किसी को शुभकामनाएं देना घोर अपराध है, तो मेरे को ये बता दो फिर यही चीजें अपराध हैं। भाई जो हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपने उसमें प्रिय देने तक की बात कही थी, लेकिन उसमें बहन का शब्द कहते कि सबसे बड़ा शब्द माना जाता हमारे हरियाणा में, उसके बाद भी इस तरह की हरकतें सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है उनका। सारे भाई, सारे समाज सेवी, सारे कलाकार यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, विकासी सर समाज सेवी भाई, बबलू मिर्चपुर समाज सेवी भाई, मेरा भाई राखीवाड़ा समाज सेवी भाई, और भी घने भाई हैं जो इतनी दूर दूर तारे जितने यहाँ सब समाज सेवी पीछा दे के भीड़ नहीं बुला रखी। यहाँ पर कलाकार मेरा खुद का भांजा नवीन नारू नहीं, और मैं बताता हूँ वो बातें आपको बताता हूँ, परवीन पुनिया पड़ियार, यहाँ पे ये सब हैं, ये इतने साथी स्पोर्ट में आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, समाज सेवी आ रहे हैं। मैं बताता हूँ ये स्टंट क्या था, सीधी बात क्या थी, शादी की और बच्चा होने की ये बातें पर सबसे इसलिए छुपाई जा रही थी कदे थारी मार्केट वैल्यू ना घट जाए। अरे यार गजब की बात है, एक औरत बच्चा पैदा करती है और उसको एक्सेप्ट नहीं करती, केस हमारे पे थोपा जा रहा है। क्या आप लोगों के अंदर से कोई सवाल जवाब उनसे करने वाला, और कई पत्तड़ चाट जिनको कोई काम नहीं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैंने भारत ही सबसे पहले उनकी वीडियो देखी, वहां बैठ कर टेबल पे खाक उनके चाट पकौड़े उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं थारा देसी फलाना, मैं था। सीधी बात ये है, आसमान का थूकिया मुंह पे गिरेगा, चाहे कोई भी हो भाई, हमारा दुश्मन सबको करारा जवाब मिलेगा, और एक को करारा जवाब मिलेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, भाईचारा जिंदाबाद। एक बात और, ना ही तो हम किसी सरकार से डरते हैं, ना ही हम किसी अभिनेत्री से डरते हैं, ना ही हम किसी के दबाव में रहते हैं। उससे अलग जो भी प्रशासन है, प्रशासन पे हमें यकीन है, हमारे साथ जो भी फैसला होगा 100% आज कहता हूँ 2 या 4 महीने में बरी हो जाएंगे। कसम खा के कहता हूँ, जूती नहीं तड़वा दी ना सोनीपत कोर्टा में, आरक्षकारा नाम बदल दियो, ये बात ने रिकॉर्ड कर लियो। ये कौन को मैं तो क्या कहूँगा, उनने तो कर लिया जो करना था, उनकी पहल है, खत्म हम कराएंगे। सीधी बात ये है, उनको जैसा होता ना, उनकी ये पहल है और खत्म हम कराएंगे। दूसरी बात, ना ही तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं कराएंगे कानून तोड़ने वाला, ना ही हम ऐसा कोई काम करेंगे हमारे पे लांछन लगे। और ये भाईचारे से भी विनती भाई, मैंने कई वीडियो देखी आते, कई भाइयों ने पुतले वगैरह फूके, जो कुछ भी करा, रिक्वेस्ट है, जब इतना भाईचारा, इतना बड़ा परिवार जिसके साथ हो, वो बहुत कुछ कर सकता है। सैकड़ों गाड़ियां रात को यार लेने के लिए आई है, कोई नेता मंत्री थोड़ी, ये सब भाईचारा है। और इस भाईचारे पर नाच करा भाई, हर एक साथी, हर एक भाई यहाँ से उल्टा आप अपने घर आ जाओगा, या रिक्वेस्ट है, जो भी साथी दूर दूर क्या रियाज, ना तो मैं मिल पाऊंगा, ना सारे भैया ने भाई नेम जानता, तो यह एक रिक्वेस्ट है भाई, मेरा फोन थाने में जमा हो रहा है, पर्सनली सबको फोन करके नहीं कह सकता, आप सभी यहीं से आप अपने घर चले जाओगे। आगे का सर क्या प्रोसीजर? आगे का प्रोसीजर ये है भाई, सबसे पहले तो एक मेन बात रहेगी जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वीर साहू भीड़ छोड़कर महम के अंदर घूम रहा था। पहली बात तो वो किसको दिखा रहा था,
उसका झगड़ा किसके साथ था? अगले का नाम तो लेना चाहिए था भाई नेम, जिससे मिलने के लिए जा रहा, और जिससे भी वो मिलने के लिए जा रहा वो खुद उसके काम में खड़ा, उसने ललकारने लग रहा है भाई तू अपने काम में उस पे। और उसके साथ वे जो चुटरू मुटरू ये जो फेसबुक ये वे है ना गुंडे, वे इकट्ठे हो रहे थे। वे फेसबुक ये गुंडा ने तो यो केस करवाया है, वो फेसबुक ये गुंडा ने इसकी जात पिटवाई है। वहां मैम थाने में 70 आदमी यहाँ पर केस दर्ज हो रहा है वीर साहू पे, और उसके साथ घूमने वाले उसके वे जो भी गुंडे थे ना जितने भी, उन 70 गुंडा पे केस दर्ज हो रहा है, किराए वाले गुंडा पे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, सरकार ने या प्रशासन ने उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उनकी एक आदमी की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मुंह जुबानी सबके नाम मैं बता दूंगा, मेरे पास लिस्ट है। मैं थाने में SHO साहब के पास मैं जाऊंगा, अपने बुजुर्गों को लेकर पेश होऊंगा और उनसे पूछूंगा भाई इनको जेल के अंदर क्यों नहीं डाला? वे तो भीड़ तो जोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मन ने कौन सी भीड़ जोड़ी थी? मन ने किसको धमकी दी थी? ये सरासर एक तरफा सरकार पक्षपात कर रही है। सरकार दोनों पति पत्नी की मेर ले रही है, उनको जेल के अंदर नहीं डाल रही। दूसरे पक्ष का कहना है कि पर्सनल इंटरफेयर किया है हमारी जिंदगी में, मतलब हमने बताया था धमकी बाद में दी है, धमकी मिली थी, पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा था। ऐसा पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा था भाई, नहीं करता। मैं भी बहन हूँ, ऐसे बहन मैंने एक मुबारकबाद दी यार, मैं रस सिखा रहा हूँ। मैं गाड़ी ले आया, अब तुम 500 आदमी मेरे को शुभकामनाएं दे देते हो। अगर रस भाई गाड़ी लाने के लिए शुभकामनाएं, मैं थाने पर केस कर दूंगा। शुभकामनाएं देने पर केस कर दूंगा। तुम मेरे साथ आ रहे हो, तुम उन्हें ठास को बैठा भी इसको सवाल जवाब तुम मत करोगे। वीर साहू की कौन सी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे? अर्श भाई, ये अभी वीर साहू ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अर्श शिकारा जो है वो राजनीति में आने के प्रयास तो लगाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ अंदेशा है इस बारे में? ऐसा है, राजनीति में आने के जो कुछ भी वे सूत्र लगा रहे हैं, मैंने उनके पास आने की क्या जरूरत है भाई? ना ही तो मेरा हल्का लगता है, ना ही मेरा गांव लगता है, ना ही मेरे वे दौड़ में। उनका अपना अलग काम है, हमारा अलग काम है। सीधी बात ये है, मैंने यहाँ जेल जाने से पहले एक दिन एक वहाँ रखी है आश्रम 2 बॉबी देओल की, बाबा एक ही कहानी, वह देखी थी। उसमें सफलता की कुंजी पता क्या कहती है? समाज सेवी आदमी की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत होती है नाचने वालों की। जैसे कि आश्रम 2 में टिंका सिंह की थी, पूरी चल टिंका सिंह की तो चलन लग रही है, हमारे वर्गे रोडा बांध हैं। और ये कोई इलेक्शन मान की फलाना धकड़ा, खुद तो किसी न किसी पार्टी तो हो गए, अपनी तो कोई इच्छा नहीं, कोई मन में नहीं। अगर भाई हमने चुनाव लड़ना क्या करना, दूर दूर तक नहीं, अपना काम समाज सेवा करना। 17 तारीख ने भी एक छोरी बहनी थी, फोन जमा रेन्यू नहीं बेरा मैंने कौन ब्याह दी, मेरे भैया तक कह गया था भाई ब्याह दियो। 22 तारीख ने फिर एक छोरी बहनी। हमारे काम ये हैं, इससे ज्यादा नहीं। और भाई बाकी ये जो आश्रम 2 बना रहे हैं, बाबा जाने मन की बात। सीधी बात ये है, जीना काट देंगे सारे डाला। आगा थारा है, पाछा हमारा जीवन करोड़ों की आप मदद कर चुके हैं अब तक सर, सुना ही काफी लोगों की आपने मदद की है। सर कितने लोगों की मदद कर चुके हैं, कितने? भाई करीब 500 परिवारों की मदद कर चुके हैं। 10 करोड़ 20 लाख रुपए की नगद मदद कर चुके हैं। 60 लड़कियों की शादी कर चुके हैं। 14 बात भर चुके हैं। उससे नारी भाई बात याद को नहीं, अगर ये काम कर रहे हैं यार, करते यार यहाँ करते रहेंगे। चलो वो तो भर रहा क्या, जो भर रहा क्या। बाकी भाई हाथ जोड़ के विनती है, घर आ जाओ। प्रशासन के रूल का ध्यान दो।